माय मैनिफेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं पैसे से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको बताऊंगी मेरी वो 5 सीक्रेट हैबिट्स जो मैं फॉलो करती हूँ, जिसकी वजह से मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास पैसा हर दिन आता रहता है। पैसिवली भी जब मैं सो रही हूँ मल्टीप्लाई होता रहता है, और अब मैं खुद को कह सकती हूँ कि आई एम वेल ऑफ एंड आई एम रिच। ठीक है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू जिंक्स इट। आई वुड से कि ये मेरी 5 हैबिट्स ऐसी हैं जिसकी हेल्प से आप लोग भी मनी के अराउंड अपने नज़रिए को बदल पाओगे, उसके अराउंड एक नई बिलीफ्स लगा पाओगे, और अपनी पुरानी जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं जो आपको ब्लॉक कर रही हैं मनी आने से, उसको समझ के, उसको सुधार के और ज़्यादा पैसा अट्रैक्ट कर पाओगे। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं कि मनी इज़ नॉट अबाउट कि ऐसे कर लो, ये कर लो, ऐसे कमा लो, हसल कर लो। नो, मनी इज़ अबाउट अलाइनमेंट। मनी इज़ अबाउट कि आप उसके अराउंड कितना कंफर्टेबल हो, आप उसकी एनर्जी से कितना ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो। क्योंकि पैसे को भी एक ऐसा मालिक चाहिए या मालकिन चाहिए जो उसको खुश रखे, जो उसके साथ एक दोस्त की तरह काम करे। तो मैं अपने 5 सीक्रेट शेयर करूंगी जिसकी हेल्प से मैंने अपना ये रिलेशनशिप पैसे के अराउंड सुधारा। तो फर्स्ट जो मेरी हैबिट है वो ये कि आई एक्नॉलेज मनी। पैसे को मैं समझती हूँ, उसकी कदर करती हूँ। ठीक है, उसको इग्नोर नहीं करती, उसको ऐसे ही जाने नहीं देती। जैसे ही मेरी सैलरी आती है मैं उसको एक्नॉलेज करती हूँ, उसके बारे में फील गुड करती हूँ। जब भी मुझे पैसा रिसीव होता है यूट्यूब इनकम से, ये जो मैं कंसल्टेंसी देती हूँ आप लोगों को, क्लाइंट्स को रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन, वो जब पैसा आता है, ऑफर्स आते हैं, स्पॉन्सर्स आते हैं, तो उन सारे पैसे को मैं एक्नॉलेज करती हूँ। कैसे? बाय सेइंग थैंक यू। ठीक है, ये मैंने अपने एक मेंटर से सीखा था कि जब भी पैसा आए तो उसको थैंक यू बोलो। ठीक है, जब भी पैसा जाए उसको भी थैंक यू बोलो, क्योंकि पैसा हमेशा फ्लो में रहना चाहता है। ठीक है, कहते हैं ना लक्ष्मी चंचल होती है। चंचल मतलब वो रुकना नहीं चाहती। ठीक है, तो पैसा जब आ रहा है तब भी से थैंक यू। और मैं जापानीज वर्ड यूज़ करती हूँ अरिगातो। तो अरिगातो का मतलब होता है थैंक यू। और जब पैसा खर्च हो रहा है तब भी खुश हो कि एटलीस्ट आपके पास पैसा खर्च करने के लिए तो है। तो उससे क्या है, आपका जो रिलेशनशिप है पैसे के साथ वो स्ट्रेसफुल, फियर्ड और डरा हुआ, खिंचा हुआ महसूस होना, ठीक है, कि पैसे खर्च हो रहे हैं, बिल्स पे करने पड़ रहे हैं, आप ऐसा सोचोगे तो नेगेटिव इमोशंस एसोसिएट कर दोगे पैसे के साथ, और पैसा वो इमोशन फील करके आपके पास नहीं रुकना चाहेगा। तो आपको थैंक यू बोलना है, उसको जाने देना है और बोलना है, और अपने फ्रेंड्स को लेके आना। ठीक है, सेकंड मेरी हैबिट है कि आई असाइन मनी अ पर्पस। ठीक है, मैं पैसे को एक पर्पस कह लो या गोल कह लो, उसको मैं कम्युनिकेट करती हूँ कि देख मेरे पैसे, ठीक है, तुम्हें अगर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो तुम्हें मल्टीप्लाई होना है, तुम्हें ग्रो होना है। जैसा कि आपको पता है, अगर जिसने गोल्ड में, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करी है, अभी तो उसकी सोना चांदी जैसी रात हो रही है, बिना कुछ करे ही उसकी ऐसे जैसे पैसे बढ़ रहे हैं। राइट, सो क्या है, पैसे से जब आप बात करते हो, उसको टारगेट देते हो, उसको एक्नॉलेज करते हो, उसको एज अ पर्सन ट्रीट करते हो, एज अ फ्रेंड ट्रीट करते हो, ठीक है, तो उसको अपनापन फील होता है। और मैं अपने पैसों को एक जॉब असाइन करती हूँ, कुछ को इन्वेस्टमेंट में डालती हूँ ताकि वो मल्टीप्लाई हों, कुछ को अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए यूज़ करती हूँ, कुछ कोर्सेज मैं भी सीखती हूँ ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर पाऊँ। क्योंकि सबसे बड़ा एसेट, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट तो मैं हूँ। राइट, जितना मैं अपने आप पे इन्वेस्ट करूँगी, जितना मैं अपना दिमाग खुलवाऊँगी, सीखूँगी नए स्किल्स, उतना ज़्यादा मैं पैसा कमा पाऊँगी। और पैसा भी देखता है कि यार मैं अपनी कदर कर रही हूँ, तो इसका मतलब है मैं अपने आप को इस लायक समझती हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है, मेरे स्किल्स इंक्रीज़ होते हैं। तो इस वजह से पैसा मेरी वो एनर्जी को समझता है, और इसीलिए मेरे पास जितना मैं खर्च करती हूँ उससे ज़्यादा मल्टीप्लाई होके वापस आता है। लास्ट ईयर 2025 में मैंने अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए एक कोर्स ज्वाइन करा जिसकी कीमत 5 लाख थी। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था स्टार्टिंग में, क्योंकि ऐसा मैंने पहले कभी भी नहीं किया था कि 5 लाख एक कोर्स में अचानक से दे देना। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस कोर्स से मैं कितना कुछ सीखूंगी, मेरा माइंडसेट कैसे चेंज होगा, और इस पैसे को मैं कैसे एक्सपैंड कर पाऊंगी, इस वैल्यू को जो मुझे उस कोर्स से मिलेगी उसको यूज़ करके मैं कैसे अपने आप को ग्रो करवा पाऊंगी, कैसे
मैं और ज़्यादा पैसे कमा पाऊँगी। और तब मुझे लगा कि इसकी वैल्यू 5 लाख तो कुछ भी नहीं है। जिस हिसाब से मैं कमा लूँगी, जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो तो बहुत बड़ा है। तो मैं रिसीट भी लगा देती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। और इसीलिए ही मैं आपको भी बोलती हूँ कि हमेशा सबसे ईजी और सबसे फास्ट वे कुछ भी सीखने का है कि आप अपने आप में इन्वेस्ट करो, आप कोर्स बाय करो, बुक्स पढ़ो, रिसोर्सेज जो अच्छे रिसोर्सेज हैं उनमें इन्वेस्ट करो, ताकि आप जल्द से जल्द चीज़ें सीख पाओ। फ्री में यूट्यूब पे बहुत चीज़ें हैं, इसकी वजह से कन्फ्यूजन भी बहुत है। जो क्रिएटर आपको अच्छा लग रहा है उसका कोर्स या बुक ज़रूर बाय करो, क्योंकि आप जितनी फास्ट सीखोगे ना उस कोर्स से और या उस बुक से, उतना फास्ट आप यूट्यूब या किसी भी रील से नहीं सीख पाओगे, क्योंकि कंडेंस जो इन्फॉर्मेशन होती है ना एक साथ वो कोर्स में होती है। और ऐसा ही कोर्स मैंने निकाला है विच इज़ 10 days एडवांस मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप, जिसमें इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं कि मैं बता नहीं सकती। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, आप लोग खुद पढ़ लेना इस वीडियो को पॉज करके, कि लोग इतने चेंजेस खुद में महसूस कर रहे हैं एंड इट इज़ ईजी। ठीक है, मैनिफेस्टेशन क्या है उनको अब समझ में आया है, इट्स अ लाइफस्टाइल। और 10 से 15 मिनट दिन में आपको छोटी सी चीज़ें करके आपकी लाइफ बदल सकती है। दिस इज़ व्हाट दिस कोर्स इज़ अबाउट। सो अपने ऊपर इन्वेस्ट करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस, स्किल सेट, माइंड सेट, आपकी वाइब्स सब चेंज हो जाए। ठीक है, और वो ही पैसा चाहता है, तभी पैसा आपके पास टिकने लग जाएगा। आप पैसे के पीछे नहीं भागोगे, पैसा आपके पीछे भागेगा। कुछ पैसे को मैं डोनेट कर देती हूँ, जैसे 10 to 20% जितना भी मैं महीने में कमा रही हूँ, जितना भी मुझे लग रहा है कि मैं कर सकती हूँ उतना मैं डोनेट करती हूँ। हर महीने या फिर 6 महीने जब भी मुझे लगता है कि नहीं मुझे डोनेट करना चाहिए, तब मैं कुछ पैसा डोनेट कर देती हूँ। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अपने आप को अबंडेंट फील कराने के लिए, अपने आप को बहुत अच्छा फील कराने के लिए कि आपके पास पर्याप्त है, और बल्कि पर्याप्त नहीं उससे ज़्यादा ही है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा है तभी आप दूसरों को दे पा रहे हो, आप सपोर्ट कर पा रहे हो, डोनेशन कर रहे हो। तो अपने माइंड को खोलने के लिए पैसे के अराउंड ये चीज़ें आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरी थर्ड हैबिट है कि मैं पैसा सिर्फ और सिर्फ बचा के, सेव करके, इन्वेस्ट करने के लिए ही नहीं यूज़ करती। मैं पैसा जॉय एंड प्लेजर के लिए भी यूज़ करती हूँ। इसका क्या मतलब है कि मैं ट्रिप्स पे जाती हूँ, एक्सपीरियंसेस गेन करती हूँ, ठीक है, अपने लिए गिफ्ट्स खरीदती हूँ, लग्जरी आइटम्स, मुझे लग्जरी आइटम्स बहुत पसंद हैं, YSL, ठीक है इतनी सारी मेरे पास लिपस्टिक है, अगर मेरी ये ड्रॉर देखोगे आपने देखी भी होगी किसी दूसरी वीडियो में। तो मेकअप पर स्पेंड करना मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज कि इससे मुझे फील गुड आता है। जितना ज़्यादा मैं फील गुड करती हूँ, इतना ज़्यादा मुझे अच्छा फील होता है, उतना ज़्यादा मेरी एनर्जी पॉजिटिव होती है पैसे के अराउंड। और फिर वो पैसा उस एनर्जी को महसूस करके कि हाँ श्रद्धा को खुशी मिल रही है, दैट मीन्स श्रद्धा मुझे पसंद करती है, मुझसे बात भी करती है, मुझे बताती भी है कि वो क्या करना चाहती है, कहाँ जाना चाहती है, कैसे स्पेंड करना चाहती है, क्या वो टारगेट देना चाहती है पैसे को। तो पैसे को लगता है कि हाँ श्रद्धा उसकी फ्रेंड है, श्रद्धा उससे डरती नहीं है, श्रद्धा उसको बचा के एकदम कब्जे में नहीं रखना चाहती, उसको खुला फ्रीडम देना चाहती है ताकि वो एक्सपैंड करे। और इसीलिए मेरा पैसा, मेरी इन्वेस्टमेंट, मेरी जो चीज़ें हैं वो बढ़ती जाती हैं। ठीक है, अपने आप सोते हुए भी मैं पैसा कमा रही हूँ। इसीलिए अपने पैसे को उन चीज़ों पे स्पेंड करो जो आपको अच्छा फील कराए, सेफ फील कराए, आपको खुशी हो उस एक्सपीरियंस, उस फन से, और आपको एक अंदर से ही ग्रैटिट्यूड फील हो, अप्रिसिएशन फील हो, शुक्रगुजार फील हो कि आपके पास पैसा है और आप खर्च कर पा रहे हो। फोर्थ सीक्रेट मेरा है वो है कि आई एक्सपेक्ट माई मनी टू रिटर्न 10-fold, कि जितना भी मैं स्पेंड कर रही हूँ मैं खुद ही एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मनी मेरे पास 10 गुना होकर वापस आएगी। और ऐसा होता भी है। जब जब मैंने डोनेशन किया है उसके कुछ ही दिन में मैंने देखा है कि या तो मेरी 1-to-1 मेंटोरशिप किसी ने खरीदी है, या फिर मेरी सेल्स बहुत बढ़ गई है, या फिर मुझे कोई अनएक्सपेक्टेड मनी मिली है, या फिर कुछ ऐसा हुआ है स्पॉन्सरशिप में मुझे कोई प्रमोशन मिला है जिसमें काफ़ी अच्छा पेमेंट है। सो दिस वे हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट अच्छा करती हूँ।
तो अपनी अवेयरनेस को, अपनी एनर्जी को, अपने फोकस को अच्छी जगह एक्सपेक्ट करो। अगर सोचोगे पैसा खर्च करने से कम हो रहा है तो वो कम ही होगा। अगर सोचोगे पैसा खर्च करने से वो बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा। ठीक है, तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, जो आपकी बिलीव्स हैं पैसे के अराउंड, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। लेकिन बचपन में हमें क्या सिखाया जाता है, पैसा क्या पेड़ पे उगता है, पैसा ऐसे नहीं होता, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, जिसके पास पैसा होता है उसका दिमाग खराब हो जाता है, अमीर लोग 2 नंबर की कमाई से अमीर बनते हैं, राइट। तो क्या है, पैसे के अराउंड हमारे अंदर बहुत नेगेटिविटी आ जाती है। तो हम दिल से चाहते तो हैं पैसा कमाना, कि पैसा हमारे पास आए, मैं करोड़पति बन जाऊं, मेरा बिजनेस इतने का हो, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, जो हमारी नर्वस सिस्टम है, वो सेफ उसको नहीं समझता। वो समझता है कि जो बचपन में उसने सीखा था कि पैसा हर लड़ाई की जड़ है, पैसा दिमाग ख़राब कर देता है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, तो हम मेहनत करते रहते हैं, फिर भी पैसा नहीं आता, क्योंकि पैसे के अराउंड हम सोचते हैं कि पैसा दिमाग ख़राब कर देता है। पैसा होता है जिनके पास, वो 2 नंबर की कमाई करके आता है। तो इस वजह से क्या है, हमारा जो दिल की इच्छा है और माइंड का जो थिंकिंग है, वो दोनों कन्फ्लिक्ट हो जाता है, अलग अलग है। और वो जब लड़ते हैं तो क्या है, हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। और इसी लिमिटिंग बिलीफ या कोई भी लिमिटिंग बिलीफ आपके अंदर है अगर अपने मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, वो भी मैंने इस वर्कशॉप में, अपनी 10 डेज़ की वर्कशॉप में स्पेशली 2 दिन में एक मेडिटेशन के साथ और एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस के साथ लोगों की सॉल्व करी हैं, और वो लिमिटिंग बिलीफ जड़ से निकाली हैं, ताकि दोबारा उन्हें अपनी मैनिफेस्टेशन को मैनिफेस्ट करने में कोई दिक्कत ना आए। तो प्लीज़ कुछ हो ना हो ज़रूर चेक करना वो लिंक, कि आप भी देख पाओ कि 10 दिनों में हम क्या क्या टॉपिक कवर कर रहे हैं। सो जितना आप पैसे के अराउंड पॉजिटिव बिलीव्स रखोगे कि जितना मैं खर्च करता हूँ उससे 10 गुना मुझे वापस मिलता है, मैं पैसा बोल्डली इन्वेस्ट करता हूँ तो बोल्डली मुझे रिटर्न्स मिलते हैं, ठीक है, पैसा मैं जहाँ पे भी लगाता हूँ वो 10 गुना होकर वापस आता है, पैसा हमेशा अच्छा फील कराता है, पैसे से मैं फ्रीडम बाय कर रहा हूँ, कहीं से भी काम कर सकती हूँ, जो मुझे पसंद है मैं वो कर सकती हूँ, जिसकी मुझे हेल्प करनी है मैं वो कर सकती हूँ, जो मुझे करना है मैं पैसे की हेल्प से कर सकती हूँ, पैसा मुझे एम्पावर करता है, पैसा मुझे पावर देता है। तो ये जब आपके अंदर बिलीव्स बन जाती हैं तो आपको पैसे के अराउंड सेफ फील होने लग जाता है, और जब आपको सेफ फील होने लग जाता है तो पैसा अपने आप आपसे अट्रैक्ट होने लग जाता है। यही बस सीक्रेट है उन लोगों का जो मिलियनेयर्स, करोड़पति होते हैं, क्योंकि वो बिना ज़्यादा सोचे सिर्फ अपने गोल्स पे फोकस रख के और बड़े बड़े रिस्क भी लेने को रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो रिटर्न है वो और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और हम जैसे कुछ लोग जो कंजूसी में रह के, यार ये कितनी महंगी वर्कशॉप है, यार ये इस पैसे इतने नहीं है मेरे पास, आई कांट अफोर्ड इट, जो ऐसे बोलते रहते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते, वो कभी बोल्ड स्टेप नहीं ले पाते, वो हमेशा स्टक ही फील करते हैं, वो हमेशा फ्री में चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, जो मैं भी करती थी। सो मुझे भी पता है कि वो टाइम कैसा होता है और वो हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि टाइम तो बहुत है अपने पास, कोई बात नहीं, बस फ्री में चीज़ मिल जाए और उसकी वजह से हम अपना मनी वाली जो एनर्जी है वो ख़राब कर लेते हैं, और उसकी वजह से पैसा हमारे पास टिकता नहीं है। आता तो होगा लेकिन टिकेगा नहीं, चला जाएगा। जैसे ही आपके पास पैसा आएगा कोई ना कोई नया बिल, मुसीबत खड़ी हो जाएगी कि आपको पैसा निकालना पड़ेगा। एंड नंबर 5th हैबिट जो मेरी है, जो आप बोल सकते हो कि यार ये थोड़ी बोल्ड हो गई है, लेकिन अब मैं पैसे का बजट नहीं रखती हूँ, ठीक है। अब मैं कौन से महीने में कितना खर्चा हुआ ना मैं रखती ना मेरा हस्बैंड रखता, क्योंकि देखो जब भी आप बजट बनाते हो ना कि इतना बजट है, लिमिट लगा देते हो आप अपने आप पर, उस पैसे पर, तो उसकी वजह से अगेन आपकी जो बॉडी है, माइंडसेट है पैसे के अराउंड, और पैसा वो सिकुड़ने लग जाता है, श्रिंक होने लग जाता है, ठीक है। उसकी वजह से आपके अंदर पैसे के अराउंड डर बैठने लग जाता है कि इससे ज़्यादा खर्चा हो गया तो मेरा महीना कैसे कटेगा, सेविंग कैसे होगी, ये भी खर्चा आ रहा है, तो उससे आप डरने लग जाते हो। अगेन आप डर वाली एनर्जी पर वाइब्रेट करने लगते हो, पैसे को वो एनर्जी समझ में आ जाती है,
ठीक है, और पैसा उसी एनर्जी पे रिस्पॉन्ड करता है कि वो आपके पास टिकता नहीं है, वो भाग जाता है दूर, आपके पास आता नहीं है। तो इसीलिए अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछो कि मैं इस चीज़ को कैसे अफोर्ड कर सकती हूँ, कैसे मैं अपने आप को इस लायक बना सकती हूँ, कैसे मैं अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकती हूँ, कौन सी वो अभी पैसे की लिमिट है जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। क्या वो 10 लाख की है, 20 लाख की है, 30, 50, 70, 1 करोड़, 2 करोड़, 20 करोड़, कितना वो पैसा है जिसके अराउंड आप सेफली कंफर्टेबली बातें कर सकते हो। तो वो कमेंट में ज़रूर लिखना ताकि हम सबको समझ में आए कि हमारी अभी मनी लिमिट क्या है, ठीक है, और उसको हम कैसे बढ़ाएं। तो क्या है कि बजट मैं नहीं बनाती हूँ पैसे के अराउंड, लेकिन मैं कितना इन्वेस्ट किया, क्या ग्रोथ मिल रही है पैसे में, इसमें मैं ज़रूर अपने पैसे को देख के खुश होती हूँ और उसको ब्लेस करती हूँ और उससे बात करती हूँ और उसको और कितना ग्रो होते हुए मैं देखना चाहती हूँ, ये मैं उसको बताती हूँ, ठीक है। तो उससे क्या है, पैसे को टारगेट मिल जाता है और पैसे को सीन महसूस होता है कि हाँ ये मुझे देख रही है, मुझे एक्नॉलेज कर रही है, मेरी तारीफ़ कर रही है और मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रही है, और पैसा फिर उसी हिसाब से मेरे लिए काम करता है। तो मैं पैसे के लिए नहीं, पैसा मेरे लिए काम करता है। तो आप ऐसे भी एफर्मेशंस बोल सकते हो, मैं पैसे के लिए नहीं, पैसा मेरे लिए काम करता है। मैं जहाँ भी जाती हूँ अपने आप पैसों की अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास खिंची चली आती हैं। पैसा अपने आप मेरे बैंक बैलेंस में बढ़ता जाता है क्योंकि यूनिवर्स मुझे बहुत प्यार करता है। ये मैंने खड़े खड़े बैठे बैठे यहाँ पे बना दी है आपके लिए एक बहुत अच्छी सी एफर्मेशन। सो वीडियो के एंड में मैं यही बोलूँगी कि पैसा एक एनर्जी है, आप जितना इससे डरोगे उतना दूर भगाओगे इसको, और जितना इसके अराउंड सेफ फील करोगे, कंफर्टेबल फील करोगे, अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को समझोगे कि कौन सी वो बिलीफ है और वो कहाँ से आई है, ताकि पैसा आपके पास आए और आपके पास टिके, और आप जब भी पैसा खर्च करो तो भी खुश हो, रिसीव करो तो भी खुश हो, आप पैसे के सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट करो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप और अपने उस कंजूस फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना जिसको आपको लगता है कि ये वीडियो देखनी चाहिए और थोड़ा खर्च करना चाहिए या नेक्स्ट टाइम आपको पार्टी देनी चाहिए। And I will see you in my next video. Until then, keep shining and aligning. Mwah! Take care. Bye.